ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के यूपी दौरे के दूसरे दिन आज संगठन और सरकार के बीच अहम बैठक होगी। इस बैठक से पहले बीजेपी की ओर से बैठक भी हुई। लखनऊ में जारी हलचल और बीजेपी की बैठकों पर राज्य के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कल संघ की, सरकार की, संगठन की बाकायदा बैठक हुई, फिर कोर कमेटी की बैठक हुई। क्या रणनीति बीजेपी बना रही है? अपना दल को कहा जा रहा है कि 2 सीटें दे रहे हैं जौनपुर और मिर्जापुर में जिला पंचायत की, छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश है। देखिए, आप एक शब्द इस्तेमाल किया, रणनीति, और आप कह रहे रणनीति मैं मीडिया के सामने जाहिर कर लूं, तो मैं इतना ही कहूँगा, हम जो भी करेंगे अपने जितने भी छोटे दल हों या जो भी हों, हमारे सहयोगी दल जितने, उन सबको हम लेकर चलेंगे और एक साथ हम लोग एनडीए की जीत हासिल करेंगे। ट्रिपल एस फार्मूला कहा जा रहा, संघ, संगठन और सरकार, बीजेपी की बड़ी रणनीति है ट्रिपल एस के जरिए 2022 में दोबारा सत्ता में आने की। नहीं, देखिए, हम लोगों का संगठन हमेशा रहता है और जहाँ तक कि संघ का होता है वो उनकी रणनीति होती है। उनसे भारतीय जनता पार्टी का कोई इस प्रकार से कोई वो निर्णायक उस तरह से नहीं होता है। लेकिन संघ जो भी एक राष्ट्रवादी पार्टी होती है उसके साथ संघ खड़ी होती है और वो अपना निर्णय लेते हैं। अब वो क्या निर्णय लेंगे मैं नहीं कह सकता, मगर पूरी उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा। सरकार के मंत्रियों का कामकाज, बीएल संतोष लगातार बैठक कर रहे हैं और ये भी जानते हैं कि 2022 को जीतने के लिए सब कुछ हमको सरकार, संगठन का समन्वय, पार्टी की जो कामकाज की जो नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाएं। इन सब को लेकर आज भी एक बड़ी बैठक है। नहीं, वो अब जैसे बैठकों का दौर तो है ही है, तो ये आवश्यक भी है, क्योंकि ये चुनाव जब होएगा 2022 का, तो सरकार की परफॉर्मेंस पे होता है। और इसलिए ये भी आवश्यक है कि जो हम लोग मंत्री हैं, जिन्होंने अपने मंत्रालय में जो काम किए हैं, उनको ज़मीन तक की हम लोग पहुँचाएँ, उसकी चर्चा हो। तो ये भी आवश्यक है। तो उस दिशा में हम लोग को कोई मार्गदर्शन मिलेगा तो हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी भी कई दलों से बात कर रही है। ओम प्रकाश राजभर अलग हैं, ओवैसी अलग हैं, शिवपाल सिंह अलग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ गठबंधन तैयार कर रहे हैं। बीजेपी किस तरह गठबंधन तैयार कर रही है? नहीं, हमने देखा है 2017 में भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तैयार किया, राष्ट्रीय दल से तैयार किया एक, फिर उसके बाद अब उन्होंने 2019 में भी एक और जो रीजनल पार्टी उसके साथ किया। अन्य प्रकार उन लोग फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हर फार्मूला उनका विफल हो रहा है। तो हैट्रिक करने की हमारी आदत हो चुकी है, तो एक दफ़े फिर कर लें समाजवादी पार्टी। ये हैट्रिक हमारी है 2022 की। इस बीच आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी कोर कमेटी को लंच के लिए आमंत्रित किया है। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, आज संगठन और सरकार के बीच एक अहम बैठक होनी है, वो कितने बजे होनी है? देखिए, बिल्कुल संघ, सरकार और संगठन के बीच जो बैठक है वो शाम को 5 बजे है, जिसमें कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, सरकार के बड़े मंत्री, उनको बुलाया गया। और विशेष तौर पे जो हमने सिद्धार्थनाथ जो अभी कह रहे थे कि मंत्रालयों को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी चाहिए, काम के आधार पर ही जनता के बीच जाना है। और कल भी बीएल संतोष ने साफ कर दिया था, जब संघ के साथ बैठक हुई थी तो संघ ने कहा था कि योगी के नाम और योगी के काम पर ही चुनाव होगा। तो अब उन मंत्रियों से परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मांगी गई है। 5 बजे बैठक होगी कैबिनेट मंत्रियों की, जिसमें बीएल संतोष भी मौजूद होंगे, जो राष्ट्रीय संगठन प्रभारी हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे मंत्री अपने कामकाज का रिपोर्ट सौंपेंगे और जो 2017 में बीजेपी का लोक संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र, उसके तहत कितने योजनाओं को पूरा किया गया, कितनी योजनाएं अभी बाकी है, किस तरह से काम किया जाए, क्योंकि उसी लोक संकल्प पत्र के सहारे फिर बीजेपी चुनाव में जाएगी कि हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। तो वो बैठक 5 बजे, हालांकि केशव मौर्य के यहाँ लंच पर गए थे सभी लोग, कोर कमेटी के सारे लोग थे, संघ के कृष्ण गोपाल जी भी मौजूद थे, इसके साथ ही बीएल संतोष, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष और सीएम भी वहां मौजूद थे। तो वो वहां से लोग निकले। अब 5 बजे की बैठक की तैयारी चल रही है, जिसमें सरकार के कई बड़े मंत्री होंगे और सरकार अपने कामकाज, मंत्री अपने विभागों की रिपोर्ट, ये सब लेकर जाएंगे बीएल संतोष के सामने और मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। देखिए, आज संगठन और सरकार के बीच अहम बैठक होनी है। बैठक से पहले दरअसल बीजेपी की ओर से एक बैठक भी
हुई थी। लखनऊ में जारी हलचल और बीजेपी की बैठकों पर राज्य के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी कहा कि आगे की रणनीति जो है, दरअसल अब हम उस पर ध्यान दे रहे हैं और मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा भी रखा जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर, कमेटी की अमरिंदर को निर्देश, नाराज विधायकों के काम तेजी से करे अमरिंदर। तो बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस में घमासान से जुड़ी अरुण सिंह की खबर है। पंजाब में विवाद पर कांग्रेस कमेटी ने कैप्टन से सवाल जवाब किए और उनको विधायकों के काम तेजी से करवाने को कहा। कमेटी ने कहा कि चुनाव से पहले विधायकों को खुश रखना जरूरी है, नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश होगी। तो आपको बता दें, आज दरअसल एक कमेटी के सामने अमरिंदर सिंह पेश हुए। दरअसल वो सुलह कमेटी, और उसी कमेटी में ये सारी बातें कही गई। अरुण सिंह की ये खबर कि पंजाब में विवाद पर कांग्रेस कमेटी ने कैप्टन से सवाल जवाब किए और उनको विधायकों के जो काम है, जो अधर में लटके हुए हैं, उसे तेजी से करवाने को कहा। साथ ही साथ कमेटी ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले विधायकों को खुश रखना जरूरी है, नाराज जो नेता हैं उनको मनाने की भी आगे कोशिश होनी है। क्या सिद्धू से भी आगे बातचीत होगी, इस पर भी नजर होगी। अरुण हमारे साथ मौजूद है। अरुण, आज कैप्टन और कमेटी के बीच क्या बातचीत हुई? देखिए, बड़ी बात ये थी कि आगे चुनाव जो 2022 का सामने है उसको कैसे लड़ा जाएगा, क्या रणनीति होगी, क्या हमारे पास विकल्प हैं, क्या हमारे पास मुद्दे हैं। इन सब बातों पर जो कमेटी थी वो चर्चा करना चाहती थी मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री ने उनको बताया कि उन्होंने जो काम किए हैं उसको लेकर के जनता के बीच में जाया जाएगा। साथ ही साथ जो किसान उनकी सरकार से खुश हैं, ये दावा किया उन्होंने, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह का रुख अख्तियार किया था पंजाब सरकार ने, उन्होंने ये भी कहा कि वो उनसे खुश हैं और इसलिए एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कमेटी के सामने कि हम जीतने की स्थिति में हैं, हम दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में वहां पर हैं। लेकिन कमेटी ने उनको ताकीद की है कि बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे नेता ऐसे थे जो इस बात से नाराज थे कि उनको तवज्जो नहीं मिलती। सरकार के कुछ अधिकारी हैं जो उनके काम नहीं करते, जो निर्णय लेना चाहिए जल्दी वो नहीं हो रहे हैं, और वो कमेटी ने उनको कन्वे किया और कहा है कि आप जो आपके एमएलएज हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो समर्थन दे रहे हैं, उनके काम करिए। जनता के बीच उनको जाना है चुनाव लड़ने, तो उनके काम होने चाहिए। और जो बीच में अधिकारी हैं उन अधिकारियों को हटाइए, उन अधिकारियों को डांटिए, फटकारिए, ताकि आपके लोगों का, आपके जो साथ हैं उनका काम हो, ताकि जनता में सही संदेश जाए। तो इस तरह के भी उनको निर्देश दिए गए हैं, इस तरह की बात उनसे की गई, जिसको उन्होंने सहमति जताई। और एक बड़ी बात ये थी, गुरुग्राम साहब की बेअदबी का मामला था और ड्रग्स मामला, इन दोनों मामलों पर ही सिद्धू मोर्चा खोले हुए हैं कि तेजी नहीं आ रही जांच में, और अब 6 महीने बचे हैं, क्या जांच होगी। उस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कमेटी के सामने कि उसमें हम तेजी ले रहे हैं, तेजी हम उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब लीगल माइंड की जरूरत आगे भी पड़ेगी, उसमें पार्टी ने सुझाव दिया, कमेटी ने उनको सुझाव दिया है कि हम आपके पास कपिल सिब्बल, आपके पास पी चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी, केटीएस तुलसी जैसे बड़े लॉयर हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप उनसे कंसल्ट करिए, लेकिन कुछ ऐसा करिए जो दिखे कि आप गुरुग्राम साहब की बेअदबी और ड्रग्स वाले मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अब जो है सीधे तौर पर अमरिंदर सिंह को ये कहा गया है कि विधायकों के काम कराइए, जो नाराज नेता हैं उनको मनाना है। क्या उस नाराज की लिस्ट में सिद्धू भी हैं और क्या उनको मनाने की भी कोशिश होगी? क्या प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकातों की नजर रहेगी इस पर?